हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम कवर करेंगे विद्युत विभव के बारे में डिटेल जानकारी। पिछली वीडियो में मैंने आपको इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा के बारे में डिटेल में समझाया था और इस वीडियो में विद्युत विभव को डिटेल में समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आइए आज विद्युत विभव के बारे में हम डिटेल में एक्सप्लेनेशन करते हैं। ठीक है, देखो विद्युत विभव क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसे हम बोलते हैं, अनंत से एकांक आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। मैं एक बार फिर से डेफिनेशन रिपीट करता हूँ। अनंत से एकांक धनावेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इस डेफिनेशन को मैं भी डिटेल में समझाऊंगा। पहले मैं इसके फॉर्मूला और इसके कुछ मात्रक हैं उसके बारे में बात करता हूँ। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, सिंपल सा V बराबर W/Q होता है। एकांक आवेश, देखिए फॉर्मूला समझिए, एकांक आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, W यहाँ पर क्या है, किया गया, क्या है W बताइए, किया गया कार्य। ठीक है, लाने में जो आवेश को लाने में जो कार्य किया जा रहा है उसी को हम W बोलते हैं, किया गया कार्य। ठीक है, क्यों क्या है, आवेश है एकांक, डेफिनेशन में जो लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, तो वही डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर आपको फॉर्मूला बताया है कि एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य या किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही हमारा विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, तो V क्या है, विद्युत विभव है, W क्या है, किया गया कार्य है, और Q क्या है, यहाँ पर आवेश है। मात्रक की बात करें तो V का मात्रक क्या होता है, W का मात्रक जूल, Q का मात्रक कूलाम, आवेश बताया था मैंने पिछली वीडियो में। आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो जूल बट्टे कूलाम, या दूसरा मात्रक जो पॉपुलर है बहुत, वोल्ट, इसे वोल्ट में मेजर करते हैं। ठीक है, विभव को। अब बात करते हैं विद्युत विभव, आपको और एक्सप्लेनेशन देता हूँ विद्युत विभव के बारे में कि आखिर होता क्या है। देखिए, मान लीजिए कोई बॉडी है, ठीक है, मैं इसको आवेश दे रहा हूँ। मान लीजिए मैं उसको पॉजिटिव चार्ज, इसको मान लीजिए मैं इसको यहाँ से पॉजिटिव चार्ज कंटिन्यूसली प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैंने पॉजिटिव चार्ज दिया, यहाँ पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव यहाँ आ गया, 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 पूरे पॉजिटिव चार्ज सरफेस पे फैल गए। एक समय ये आएगा, शुरू में तो इसने आवेश ले लिया, अब ये होगी आवेशित, ये जो वस्तु है वो आवेशित हो गई। ठीक है, अब क्या होगा, जब मैं पॉजिटिव चार्ज इसमें डालूंगा तो एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट यूज होगा, वो मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। चार्ज केस में, चार्ज में क्या होता है, प्लस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश ये एक दूसरे से दूर भागते हैं, यानी अब रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। ठीक है, ऐसे ही माइनस क्यू आवेश, माइनस क्यू आवेश ये भी एक दूसरे को रिपेल यानी कि प्रतिकर्षित करते हैं। अगर प्लस क्यू आवेश और एक है माइनस क्यू आवेश, ये अगर एक दूसरे को क्या करते हैं, ये अपोजिट, अगर ये अपोजिट चार्ज हैं तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें। क्या होगा, शुरू में तो आवेश ले लेंगे क्योंकि शुरू में वस्तु उदासीन थी, उस समय इसने प्लस आवेश, हम प्लस आवेश को कंटिन्यू दे रहे हैं तो इसने प्लस आवेश ले लिया। एक समय बाद क्या होगा, जब हम इसको आवेश देंगे तो क्या होगा, ये प्लस आवेश जैसे ही हमने दिया, क्यू प्लस क्यू देंगे जैसे ही, थोड़ा समझते हैं, ये प्लस क्यू जैसे ही मैं और इसको एक्स्ट्रा दूंगा, ठीक है, मान लीजिए प्लस क्यू मैंने एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, तो क्या होगा उस समय ये वाला जो वस्तु जो आवेशित हो गई वो पॉजिटिव आवेशित हो गई। ठीक है, कैसे होगी, धन आवेशित वस्तु हो गई है, तो ये क्या करेगी, इस आवेश को रिपेल मतलब दूर भागेगा, क्या यार नहीं मुझे नहीं चाहिए तू जा। तो उस समय जब हम इस आवेश को ज़बरदस्ती जब इसको यहाँ भेजेंगे तो कुछ कार्य किया जाएगा W, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम जब W बार किया जाएगा तो उसी बिंदु, जिस बिंदु में आवेश को हम भेज रहे थे उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही W हमारा विद्युत विभव कहलाता है। समझ में आया, फिर से रिपीट करता हूँ। एक वस्तु है, इस पर प्लस क्यू आवेश
हम कंटिन्यूसली दे रहे हैं। पहली वस्तु उदासीन थी, प्लस क्यू आवेश दिया तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गई। एक समय ऐसा आएगा जब ये पॉजिटिव चार्ज इसको देंगे तो ये क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव दूसरे को रिपेल दूर भगाते, तो ये क्या कहेगा, ये क्या वस्तु क्या कहेगी, मुझे ये पॉजिटिव आवेश क्या कहेगी, यानी मुझे नहीं चाहिए, दूर भाग दे। तो उस समय रिपेल करेगी तो उसके विरुद्ध हम कार्य कर रहे हैं, उसको हम पहुंचा रहे हैं वहाँ तक, उस बिंदु तक, मान लो यहाँ तक हम पहुंचा रहे हैं चार्ज को। तो उस चार्ज को लाने में किया जो कार्य किया जाएगा उसी को हम क्या कहते हैं, उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, होप शायद हो सकता है आपके समझ में आया हो। तो वही डेफिनेशन में है कि अनंत से एक, देखिए अनंत से एकांक धन आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, तो मैंने आपको ये इसके मात्रा वगैरह सारे बता दिए। अब याद करते हैं विद्युत विभवांतर की। इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगता है डिफरेंट, बाकी सब सेम है। देख डेफिनेशन पढ़ते हैं। ठीक है, विद्युत किसी विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य बिंदुओं के बीच, उन दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर कहलाता है। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा समझते हैं डिटेल में। वो क्या कह रहा है, किसी विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच, अब हम किसी परिपथ की बात कर रहे हैं, हम बाहर से आवेश नहीं दे रहे, किसी सर्किट में बात कर रहे हैं। मैंने एक सर्किट बनाया हुआ है, देखो ये मान लीजिए, ये मान लो इसको नाम दे देता हूँ मैं एक्स और वाई। ठीक है, ये कोई चालक तार है। ठीक है, मैंने लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, देखो थोड़ा सा लिख देता हूँ ताकि आपको डाउट ना रहे। एक्स वाई यहाँ पर क्या है, चालक तार है। ठीक है, ठीक है ना। तो क्या हुआ, इस सर्किट के अंदर हम आवेश को, एकांक आवेश को, प्लस क्यू आवेश हमने मान लिया, एक प्लस क्यू आवेश है, क्योंकि हम ज़्यादातर जो प्रैक्टिकल करते हैं वो प्लस क्यू आवेश को लेकर करते हैं ताकि कैलकुलेशन में ईजी रहे। तो एक्स और वाई, तो वोल्टेज मैंने यहाँ पे अप्लाई किए प्लस और माइनस। ठीक है, सर्किट को मैंने एक सर्किट बनाया और मैंने एक चालक तार एक्स वाई में बिंदु ए और बी मैंने डिनोट किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, प्लस क्यू आवेश है। प्लस क्यू आवेश को मैं बिंदु बी से ए तक ला रहा हूँ। फिर समझो, सर्किट में मैं प्लस क्यू आवेश को बिंदु बी से ए तक ला रहा हूँ, सर्किट के भीतर ही। किसी बिंदु, क्या डेफिनेशन है, किसी विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच, विद्युत परिपथ इसके दो बिंदु मैंने ले लिए ए और बी, एकांक आवेश को एक बिंदु से, एक बिंदु बी से दूसरे बिंदु लाने में, मतलब ए तक किया गया कार्य उन बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर कहलाता है। इसी को समझते हैं, बी से ए तक ला रहा हूँ। ठीक है, तो बी से ए तक एकांक आवेश को ला रहा हूँ। अब देखो क्या होगा, इसमें थोड़ा ट्विस्ट है। इधर मैंने प्लस, देखो पॉजिटिव टर्मिनल प्लस होता है, नेगेटिव माइनस होता है। ठीक है, तो मैं आवेश को कहाँ से ला रहा हूँ, बी से ए। तो इधर समझा, तुम्हें थोड़ा पता होगा कि पॉजिटिव से चार्ज करंट स्टार्ट होता है चलना, तो पॉजिटिव चार्ज को इधर ला रहा हूँ, इधर पॉजिटिव टर्मिनल है। तो ये क्या होगा, ये आवेश जाने में, मैं बताया था आपको थोड़ी देर पहले, फिर से बता देता हूँ कि पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, कभी खींचते नहीं है, रिपेल करते हैं। अगर इनको मुझे चिपकाना है तो मुझे बाहर से कार्य करना पड़ेगा, इसको भी फोर्स देना पड़ेगा, इसको भी फोर्स देना पड़ेगा, तब एक दूसरे से चिपकेंगे। तो इसमें हमें कुछ कार्य डब्लू करना पड़ेगा। देखिए क्या होगा, मैं बता रहा था आपको कि प्लस क्यू आवेश एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी दूर भगाते हैं। तो इनको पास लाने में मुझे कुछ कार्य डब्लू करना होगा, तब ये एक दूसरे के पास आएंगे। ठीक है, वही सेम कॉन्सेप्ट है कि मैं प्लस क्यू आवेश को बिंदु बी से ए तक ला रहा हूँ। ये वाला टर्मिनल कैसा है, पॉजिटिव है, तो बिंदु बी से ए तक लाने में मुझे कुछ ना कुछ कार्य, यानी कि मुझे कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। बिंदु बी से ए तक लाने में मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कार्य डब्लू करना पड़ेगा, तब वो बी से ए तक आएगा। तो वही बिंदु बी और ए के लिए विद्युत विभवांतर नाम दे दिया गया है। ठीक है, तो क्या है, और इसका क्या बनेगा, अच्छा वी ए हायर पोटेंशियल पर है, क्योंकि पॉजिटिव हायर पोटेंशियल पर होता है। ठीक है, और बी जो है नेगेटिव साइड है तो वो लोअर पोटेंशियल वो, तो क्या होगा, पोटेंशियल हम कैसे निकालेंगे, वी ए माइनस बी बी बराबर किया गया कार्य, एकांक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। ठीक है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर बन जाएगा। सेम वही वी ए माइनस बी बी, बिंदु ए तथा बी के बीच विद्युत विभवांतर है, डब्लू किया गया कार्य, क्यू हमारा आवेश है। सेम डेफिनेशन, मात्रक विद्युत विभवांतर का मात्रक वही डब्लू अपन क्यू, देखिए डब्लू मात्रक जूल, डब्लू कार्य है, कार्य को जूल में नापते हैं। ठीक है, और क्यू क्या आवेश गुलाम में नापते हैं। तो क्या बन जाएगा, जूल बटे गुलाम, और दूसरा तो मैं बता दिया था वोल्ट।
तो इसको भी वोल्ट में नापते हैं विभवांतर को, ठीक है। तो अब मैं एक न्यूमेरिकल आपको कराता हूँ। देखिए एक न्यूमेरिकल है, किसी तार में दो बिंदुओं के बीच 4 कूलम आवेश प्रभावित करने पर विभवांतर 16 वोल्ट है, तो किया गया कार्य निकालना है। सिंपल सा दिया गया क्या है, आवेश दिया है 4 कूलम, ठीक, और वोल्टेज दिया गया है इसमें 16 वोल्ट। क्या पूछ रहा है, कार्य पूछ रहा है, किया गया कार्य कितना होगा। लगाते हैं फॉर्मूला वेव का, वी वाला फॉर्मूला क्या बताया था, W/Q, ठीक है। तो फॉर्मूला W निकालना है तो कैलकुलेट करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो W इक्वल टू आ जाएगा V/Q। W निकालना है, ठीक है। तो V की वैल्यू पुट कर दीजिए 16, Q लाम कितना 4, कितना आएगा मल्टीप्लाई करके, ठीक है, कितना आ जाएगा 64 जूल हमें कार्य करना पड़ेगा। 4 कूलम आवेश को एक तार में दो बिंदुओं के बीच 4 कूलम आवेश प्रभावित करना है मुझे, और करने में पर विभवांतर जनरेट हो रहा है, वो हो रहा है 16 वोल्ट उन दो बिंदुओं पर। तो किया गया कार्य मेरा कितना आएगा, 64 जूल कार्य करोगे तब 4 कूलम का आवेश 16 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न करेगा उन दो बिंदुओं के बीच, ठीक है। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको डिटेल में समझने हैं, और बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं ऐसे ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपके लिए डिटेल में समझाने के लिए लाता रहूँगा, ठीक है। आगे के वीडियो पर हम और डिटेल में बात करेंगे और न्यूमेरिकल्स पे फोकस ज़्यादा करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।